हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रिंस अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अपने खुराफाती आइडिया के साथ गुवान आता है। वो खुद के लिए एक वाइट ड्रेस सेलेक्ट करता है और कहता है कि ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है, इसे पहनने पर कितना ऑनर फील होने वाला है। प्रिंस अब कोरियन हिस्ट्री तो जानता नहीं था, इसलिए वो गुवान से वो ड्रेस ले लेता है जो उस जमाने में स्वीपर लोग पहना करते थे। अब प्रिंस को उल्लू बनाकर गुवान खुद ग्रूम बनकर आता है और वो दोनों वेडिंग की सारी रिचुअल्स करते हैं। ये रिचुअल्स करते समय गुवान तो खुश होता ही है, साथ में सारंग भी खुश होती है क्योंकि कहीं ना कहीं सारंग भी गुवान को पसंद करने लगी थी। तभी वहाँ पे प्रिंस आता है और उसने वही स्वीपर्स वाली ड्रेस पहनी होती है जिसे उसने गुवान से लिया था। जब वो गुवान को ग्रूम के रूप में देखता है तो वो समझ जाता है कि गुवान ने उसे उल्लू बनाया है। उसे गुवान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब यहाँ पे इन दोनों की टॉम एंड जेरी वाली फाइट स्टार्ट होती है। गुवान आगे आगे और प्रिंस झाड़ू लेकर उसके पीछे पीछे। अगले सीन में सारंग और गुवान साथ होते हैं, जहाँ गुवान सारंग से कहता है कि वो प्रिंस से दूर रहे क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। इवन कि उसकी 100 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड भी हैं और तो और उसने 3-4 शादियाँ भी करी है। इसलिए वो सारंग से कहता है कि मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। तो सारंग गुवान से पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। सो गुवान उसे कहता है कि मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ। जेलस तो वो लोग होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सारंग को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि गुवान उसकी इतनी केयर करता है। यहाँ पे गुवान सारंग को बहुत प्यार से देख रहा होता है। तभी प्रिंस वहाँ पर आकर इन दोनों के रोमांटिक मोमेंट्स को स्पॉइल कर देता है और गुस्से में अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि वो गुवान को यहाँ से उठाकर बाहर फेंके। बॉडीगार्ड भी प्रिंस के ऑर्डर को फॉलो करते हुए गुवान को वहाँ से बाहर ले जाते हैं, जिसके बाद उसे मौका मिल जाता है सारंग से बात करने का। वो सारंग से कहता है कि होटल में जॉब करना तुम्हारे लिए बहुत ही टफ होगा। मेरे पास बहुत सारे होटल हैं और मैं एक होटल तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। लेकिन सारंग उसे कहती है कि मेरा जॉब जरूर टफ है, लेकिन मैं अपने जॉब से खुश हूँ और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि होटल में आए गेस्ट की खुशी का ध्यान मैं रख सकूं। अब सारंग की इतनी हार्ट टचिंग बातें सुनकर प्रिंस सारंग से और भी इम्प्रेस हो जाता है और वो सारंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है। इसके बाद ये लोग वापस होटल आते हैं। अब सारंग के लिए सारा दिन थका देने वाला होता है और वो दिन भर हील पहनने की वजह से ठीक से चल नहीं पा रही थी। तो ये चीज़ गुवान नोटिस कर लेता है और वो सारंग को रोककर उसे एक स्लीपर पहनने के लिए देता है और कहता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी, इसलिए तुम आज होटल में ही रेस्ट कर लो। इसके बाद गुवान सारंग को होटल के उस स्पेशल रूम में ले जाता है जो गुवान का होता है। वो उससे कहता है कि आज तुमने बहुत मेहनत की है, इसलिए एम्प्लॉय बेनिफिट के तौर पर आज तुम यहाँ पर रेस्ट करोगी। जिसके बाद गुवान वहाँ से जाने लगता है तो सारंग उसे रोकती है। एक्चुअली सारंग ने डिनर नहीं किया होता है, तो वो गुवान के साथ एक स्टोर आती है जहाँ से वो लोग कुछ इंस्टेंट नूडल खरीदते हैं और रिवर साइड बैठकर उस नूडल्स को खाते हैं जो उसे बहुत पसंद आता है। इसलिए वो सारंग से कहता है कि तुमने मुझे पहले ये चीज़ खाने क्यों नहीं दी। एक्चुअली गुवान के लिए यह बिल्कुल अलग फीलिंग थी क्योंकि उसने कभी भी इस तरह का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं किया था और वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। अब मॉर्निंग में हम देखते हैं कि सारंग आराम से सोई होती है कि तभी गुवान उसे जगाने आता है। तो सारंग उसे बताती है कि उसकी 3 बजे की शिफ्ट है, इसलिए वो थोड़ा और सोना चाहती है। अब गुवान वहाँ से जाने वाला होता है, उससे पहले सारंग अपनी पुरानी मैनेजर किम को देख लेती है और गुवान को खींचकर रूम के अंदर करती है। अब जब गुवान देखता है कि किम उसके रूम के पास है तो वो सारंग को छुपने के लिए कह देता है। सारंग के छुपने के बाद गुवान जब डोर ओपन करता है तो वो किम से बहुत अच्छी तरह से डील करता है और उसे कहता है कि मुझे कुछ और तो नहीं, लेकिन तुम जरूर डिस्टर्ब कर रही हो, इसलिए मुझे अब से कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये बोलकर वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है और सारंग को बाहर आने के लिए कहता है। सारंग डरते डरते कवर से बाहर आती है और वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो इसका गलत मतलब समझेंगे। लेकिन गुवान उसे जाने नहीं देता और गोद में उठा लेता है, जिस वजह से सारंग की तो चीख ही निकल जाती है। वो उसे कैरी करता हुआ बेड तक ले जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए तुम अच्छे से रेस्ट करो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सारंग की सांस में सांस आती है। उधर गुवान को भी वही हाल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारंग की पुरानी मैनेजर फिर से सारंग के लिए एक ड्रेस डिलीवर करने आई होती है जो इस बार प्रिंस ने सारंग को पार्टी के लिए भेजी होती है। अब उस ड्रेस को डिलीवर करते हुए मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसे ही हर बार ये काम दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुवान को भी प्रिंस की तरफ से एक प्रेजेंट दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आज पार्टी में उसे यही पहन कर आना है। जिसके बाद जब वो बॉक्स ओपन करता है तो उसे देखकर गुवान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद सारंग रेडी होकर पार्टी के लिए आती है। वहीं हम प्रिंस को भी मॉडर्न लुक में देखते हैं और जब वो सारंग को देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि सारंग उस ड्रेस में बहुत प्रीटी लग रही थी। वो सारंग का वेलकम करता है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगता है, जिससे सारंग थोड़ी ऑकवर्ड होने लगती है। तभी प्रिंस सर्व करने के लिए वेटर को बुलाता है तो वहाँ पर वेटर की ड्रेस पहने गुवान आता है और यही ड्रेस प्रिंस ने गुवान को गिफ्ट की होती है। जब सारंग गुवान को वेटर वाली ड्रेस में देखती है
तो वो बहुत हैरान हो जाती है। गुवान आकर उनको सर्व करता है, जिस वजह से सारंग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। इतने में प्रिंस सारंग को एक बड़ी सी डायमंड रिंग के साथ प्रपोज करता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। सारंग इतनी बड़ी डायमंड रिंग देख ही रही होती है कि गुवान प्रिंस के हाथ से वो रिंग छीन लेता है और कहता है कि तुम मेरी एम्प्लॉय को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। ये बोलकर वो सारंग को वहाँ से ले जाने लगता है, बट सारंग उसे रोक देती है और वो गुवान से रिंग ले लेती है, जिस वजह से गुवान उदास हो जाता है। सारंग प्रिंस से कहती है कि मैं आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे पहली बार किसी गेस्ट से इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। वो प्रिंस को इन सब के लिए थैंक यू बोलती है और वो उसे रिंग वापस कर बहुत ही पोलाइटली उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। ये सब सुनने के बाद गुवान को राहत महसूस होती है। इसके बाद वो तीनों मिलकर एक साथ डिनर करते हैं और साथ में वो दोनों बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी करते हैं। इसके बाद जब प्रिंस वहाँ से जाने लगता है तो सारंग उसे एक फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट करती है जो उन तीनों की होती है। वो गुवान से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और मुझे तुम्हारी सर्विस बहुत पसंद आई। वो जाते जाते गुवान को एक नोट टिप में देकर जाता है। प्रिंस के जाने के बाद गुवान सारंग से पूछता है कि जब उसने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने उससे तुरंत इनकार क्यों नहीं किया? क्या तुमने उसके ऑफर को कहीं एक्सेप्ट करने का तो नहीं सोचा था? जिस पर सारंग उसे परेशान करने के लिए कहती है कि ये एक सीक्रेट है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अब ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम प्यांगहुआ को देखते हैं, जो अपनी सेल बढ़ाने के चक्कर में अपने आप को इंजर्ड कर लेती है और अपनी कमर में चोट लगवा लेती है। तो रुआन उसकी हेल्प करता है और उसे घर लेकर आता है। रुआन उसकी बहुत केयर करता है, इवन कि उसके लिए वो मेडिसिन भी लेकर आया होता है। सारंग रुआन को प्यांगहुआ की इतनी केयर करता हुआ देखकर उसे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। रुआन प्यांगहुआ को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्यांगहुआ सारंग को बताती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली प्यांगहुआ अपनी सेल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसकी सेल जब तक इंक्रीज नहीं करेगी उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर अगले दिन ये तीनों चिल आउट करने के लिए सोना जाते हैं और वहाँ पर सभी लेडीज़ के सामने ये लोग अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करने लगती हैं और अपने प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करती हैं, जिस वजह से वो लोग बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ गुवान अपनी मॉम का रिकॉर्ड ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे हुआरंग है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम को कोई याद रखे। इसके बाद गुवान चेयरमैन से मिलने आता है, जहाँ चेयरमैन गुवान से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उसने प्रिंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और वो यहाँ से खुश होकर गया था। इसलिए प्रिंस ने बहुत से लोगों को किंग होटल को रिकमेंड किया था। बहुत ही जल्द उनके होटल की 100th एनिवर्सरी आने वाली थी, इसलिए चेयरमैन हुआरंग को इस इवेंट की तैयारी करने के लिए कहते हैं। लेकिन इतने में गुवान कहता है कि इस इवेंट की तैयारी मैं करूंगा। अब चेयरमैन भी गुवान को इसका अप्रूवल दे देते हैं। ये देखकर हुआरंग को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो गुवान से अकेले में बात करती है और उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर गुवान कहता है कि पहले इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब होने लगा है, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानने लगा हूँ। तुम्हें अपने एम्प्लॉय की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है, चाहे इसके लिए किसी एम्प्लॉय की जान ही क्यों न खतरे में हो। इसलिए मैं अपने एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को टेक ओवर करूंगा। अब ऑब्वियसली इन दोनों के बीच सक्सेसर बनने की फाइट की शुरुआत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुवान को बहुत बुरा सपना आता है, जिसमें प्रिंस सारंग को गुवान से दूर अपने साथ ले जाता है। वो बहुत डर जाता है, इसलिए वो तुरंत सारंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। सारंग तो सोना में थी, इसलिए वो उसे मना करती है, लेकिन गुवान भी जिद करने लगता है कि वो उसे मिलना चाहता है और कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। इसके बाद गुवान सोना पहुंचता है, जहां सभी को लेटे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो इस तरह के लोकल सोना में पहली बार आया था। कि तभी सारंग की फ्रेंड गुवान को देख लेती है और उसे अपने पास बुलाती है। अब यहाँ पर दायुल गुवान को रोस्टेड एग खाने के लिए देती है। गुवान जब रोस्टेड एग खाता है तो उसे वो बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उसने इसे पहली बार खाया था। इसके बाद ये दोनों गुवान से एक फेवर मांगती हैं, तो गुवान भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये लोग एक साथ बैठकर प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। तो गुवान इस तरह से बात करता है कि बहुत से लोगों को कन्विंस कर लेता है और वो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुवान को ये बात पता होती है कि ये सब इलीगल है, लेकिन फिर भी वो इन लोगों की मदद करता है। और उसे एक बात तो पता चल गई थी कि सेल्स इंक्रीज करने के लिए इन लोगों पर कितना प्रेशर है और इस तरह से इलीगल सेल करना उनकी मजबूरी है, इसलिए वो अपने एम्प्लॉय की हेल्प करने की सोचता है। इसके बाद ये दोनों गुवान के साथ गेम खेलती हैं और उससे पूछती है कि तुम सारंग को लाइक करते हो, लेकिन गुवान इनकार कर देता है। तो वो कहती है कि अच्छा है, तुम्हारे मना करने से प्रिंस का रास्ता साफ हो गया है और कल रात सारंग को उसका फ़ोन आया था और उसने हमें दुबई बुलाया है। ये सुनकर गुवान जेलस होने लगता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे सारंग के बॉयफ्रेंड के लिए पास किया था और तुम लोग उस प्रिंस के नहीं बल्कि मेरी साइड में थे। अब उन दोनों को गुवान की फीलिंग पता चल गई थी, इसलिए वो गुवान को बोलती हैं कि
तुम उसे जल्द से जल्द अपनी फीलिंग बता दो कि तुम उसे लाइक करते हो। इसके बाद मौका पाकर गुवॉन सारंग से बात करता है और उसे कहता है कि वीकेंड पर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तो सारंग भी रेडी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारंग वीकेंड पर बहुत अच्छे से तैयार होकर एक रेस्टोरेंट पर जाती है जिसे गुवॉन ने सारंग के लिए बुक किया था और आज वो सारंग का स्पेशल शेफ बना हुआ था। गुवॉन उसका वेलकम करता है और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है जैसे सारंग अपने गेस्ट को ट्रीट किया करती थी। सारंग को आज बहुत स्पेशल फील होता है। गुवॉन उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाता है और जब सारंग उसे खाती है तो उसे खाना बहुत पसंद आता है। अब इसके बाद गुवॉन जब सारंग के लिए एक स्पेशल डिश बना रहा होता है तो एक्सीडेंटली फ्राई पैन में आग लग जाती है और इस वजह से वहाँ पर हर जगह वाटर स्प्रिंकल होने लगता है। अब आग लगने की वजह से सारंग बहुत डर गई थी तो गुवॉन उसे आकर संभाल लेता है और यहाँ पर ये दोनों पानी में भीग चुके थे और दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ चुके थे। गुवॉन सारंग के और क्लोज आता है और उसे किस करने से पहले उसकी परमिशन लेता है तो सारंग भी हाँ कहती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।